जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गीता के द्वितीय अध्याय में 21वां श्लोक में भगवान कहते हैं, बाहर संसार के विषयों भोगों में अनासक्त पुरुष अंतर आत्मा में स्थिर जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता है। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषयों भोगों से अनासक्त है। जो क्या भोग बाधक है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती है। देखना आँख का है स्पर्श, सुनना कान का है स्पर्श। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निस्संदेह वे सब दुखालय है, दुखद योनियों के ही कारण है। वे भोग ही योनियों के कारण है। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटाने वाले है, नाशवान है। इसलिए कौन्तेय विवेकी पुरुष उसमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और दोष। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, मिटा देने में सक्षम है, वह नर में नरम करने वाला है। वही इस लोक में योग से युक्त है। वही सुखी है जिसके पीछे दुख नहीं है। उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिर वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया कि अवधू जीवत में कर आशा, तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं, मुए मुक्ति गुरु कहे, स्वार्थी झूठा दे विश्वास। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध ब्रह्म स्पर्श ही शत्रु है। इन्हें आप जीते इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं। जो अंतर आत्मा में ही सुख वाला, अंतर आत्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतर आत्मा में ही प्रकाश वाला, संस्कार वाला है, वही योगी ब्रह्मभूत ब्रह्म के साथ एक होकर वाणी से परे ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश, आगे देखे। परमात्मा का संस्कार करने के जिनका पाप नष्ट हो गया, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा? इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है तथा जितेंद्रिय ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए अज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांति परम ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का
अब आवश्यक अंग श्वास प्रवास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपना में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों को गति का निरोध उन्होंने बताया है, उसी को समझा रहे हैं। अर्जुन बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन न करते हुए इन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भूकुंडी के बीच में स्थिर करके, भुवः अंतरों का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच या भौं ही बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाए। भूकुंडी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भूकुंडी के बीच मध्य से सीधे आगे पड़े, दाहिनी बाएं इधर उधर चकपक न देखे, नाक की दाढ़ी पर सीधी दृष्टि रखते हुए कहीं नाक ही न देखने लगे। नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात दृष्टि को वही स्थिर करके करे और सूरत को श्वास में लगा दे कि कब श्वास भीतर गई, कितना रुकी, लगभग आधा सेकेंड रुकी है या प्रयास करके न रोके, कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाद ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रवास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे और न बाहर संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों की चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे, सूरत एकदम खड़ी हो जाती है। तेल धारा बट तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राप्त और अपार की गति एकदम सम स्थिति करके इंद्रियों मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मनशीलता की चरम सीमा पर पहुंचता हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है, क्या पाता है, इस पर कहते हैं वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात्कार जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रवास के यज्ञ और तप का भोगता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वही मैं हूँ, वही मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वर का भी ईश्वर हूँ वैसे ही वह भी है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा,
नश्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। नीलामुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भाग्यम, पानुमसाय चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सुधा वसंतम हृदयारविंद्रे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव।